तो हेलो हाँ जी, नमस्ते, क्या हाल चाल। मेरा नाम अक्षय एंड वेलकम टू ऑथेंटिक अक्षय व्लॉग्स। तो आज आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ पे हूँ। मैं हूँ देहरादून की बहुत ही पॉपुलर जगह पे, राजपुर रोड पे। और ये जो स्ट्रीट है ये बहुत ही प्यारी है। यहाँ पे बैठने का काफ़ी अच्छा सा बेंचेस वगैरह बनाई हुई हैं एमडीडीए ने। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा लगता है बैठना, इसलिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो सबसे पहले मैं आके रुका एक पीजी में, और पीजी वालों से मैंने बात की कि भाई मैं ऐसे ऐसे अपनी ओला को चार्जिंग पे लगा सकता हूँ क्या। तो दे गिव मी अथॉरिटी, बट थोड़ी देर बाद ही उन्होंने मेरी ओला को चार्जिंग से निकाल दिया, यानी कि बटन ही ऑफ कर दिया। तो वो चार्ज नहीं हो रही थी, बट मेरे पास तो मैं ओला के ऐप में चेक करता रहा कि यार चार्जिंग हो रही है या नहीं हो रही है। तो थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि उन्होंने निकाल दिया। तो मुझे काफ़ी अजीब सा लगा यार, जब आपने परमिशन दे दी है उसके बाद भी आप ऐसे निकाल रहे हो। तो इट्स फील्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। कि जो आपको ध्यान रखनी है वो ये याद रखनी है कि जब भी आप ओला अपनी बाहर लेके जा रहे हो किसी दूसरे शहर में, तो साथ में एक एक्सटेंशन बॉक्स ज़रूर लेके जाना। क्योंकि एक्सटेंशन बॉक्स नहीं होगा और किसी के पास में मतलब प्लग ऐसी जगह पे है जहाँ पे आपकी ओला नहीं जा सकती, क्योंकि वायर इतनी बड़ी है नहीं, तो फिर उस केस में आप चार्जिंग नहीं कर पाएंगे। तो एक्सटेंशन बॉक्स मस्ट बी इन योर। एक और अजीब चीज़ मुझे पता है इनकी क्या लगी, इन्होंने है ना हाइपर चार्जर दे रखे हैं। मतलब ओला के ऐप में जहाँ जहाँ पे हाइपर चार्जर होने चाहिए, बट वहाँ पे हाइपर चार्जर है ही नहीं। देहरादून में एक जगह पे हाइपर चार्जर शो कर रहा था ऐप के अंदर। तो मैं हाइपर चार्जर पे गया ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर, बट वहाँ पे हाइपर चार्जर था ही नहीं। तो मतलब ये इतना अजीब लगा मुझे यार, इन्होंने हाइपर चार्जर शो क्यों कर रखा है जब है नहीं। मतलब मैं 4 घंटे बाद वहाँ पे चार्जिंग करके तब आया। इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया मेरा उस बात से। मैंने बल्कि उनको एक वो भी किया था, रिपोर्ट भी किया कि मैंने कहा ये हाइपर चार्जर नहीं है, इट्स अ नॉर्मल चार्जर। उसके लिए मैंने एक शॉर्ट भी डाला था, अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं, मेरे चैनल पे भी है वो। तो एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, जो लोग पीजी में रहते हैं दूसरे शहर में, या फिर जिनका अपना रूम नहीं है, या फिर ऐसा है ना, मतलब अलग अलग सिनेरियो रहते हैं। हर कोई रूम अफोर्ड नहीं कर सकता, या हर कोई घर अफोर्ड नहीं कर सकता, दूसरे शहर में जाके फ्लैट अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उन लोगों के लिए ओला लेना बेकार है, क्योंकि भाई उनके लिए हर रोज़ फजीता रहेगा। ये चीज़ बहुत टेंशन वाली, हेक्टिक वाली है कि आपकी ओला रोज़ चार्ज ही नहीं होगी। आपके मकान मालिक से आपकी रोज़ कभी ना कभी मतलब लड़ाई रहेगी कि भाई कभी वो तुम्हारा प्लग निकाल देगा, कभी तुम्हारी तू मैं होगी उससे। तो अगर दूसरे शहर में रह रहे हो और पीजी में रह रहे हो तो ओला मत लेना, और या कोई भी मत लेना जो चार्ज करनी पड़ती हो। बाकी परफॉर्मेंस से मैं कभी भी इसकी डिसअपॉइंट नहीं हुआ, क्योंकि मैं अभी इसको पहाड़ों पे भी लेके गया था, मसूरी तक। मतलब मसूरी नहीं गया हूँ, बट मसूरी के पास तक मैं हो गया आया हूँ। और पता है सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी इसकी, जब मैं इसे मसूरी लेके गया ना, तो चार्जिंग काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से जा रही थी। यानी कि मुझे ऑलमोस्ट माइलेज मिल रहा था 1.8% पर किलोमीटर, यानी कि बहुत ही गंदा। जब मैं उतर रहा था ना, पता क्या हुआ, एक बारी को रीजनरेशन जब हो रहा था ना, तो रीजनरेशन से इसकी बैटरी 81% थी वहाँ पे, और 81% से ये 82% हुई है बीच में। और जबकि मैं 5-6 किलोमीटर चल के आ गया था। यानी कि रीजनरेशन वाकई में ही काम करता है। और जहाँ पे उतरान होती है, मतलब यहाँ पे डेविएशन होता है, वहाँ पे काफ़ी अच्छे से वो वर्क करता है। मतलब मेरी बैटरी परसेंटेज जा नहीं रही थी, और ऊपर से 1% चार्ज हुई थी, मुझे ध्यान है, बट वो थोड़ी सी देर में चली गई थी। बट टोटल में मान लीजिए मुझे 20 किलोमीटर, मतलब 20% अगर मेरी बैटरी कंज्यूम हुई है चढ़ाई में, तो उतरने में मेरी सिर्फ 2% बैटरी कंज्यूम हुई है। तो यानी कि परफॉर्मेंस के मामले में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है। और माइलेज भी उस हिसाब से अगर एवरेज निकाले तो बहुत अच्छा माइलेज था। मैं ऑलमोस्ट 12-13 किलोमीटर गया था, तो 12-13 किलोमीटर में इसकी 19% बैटरी ड्रॉप हुई थी। और जब मैं नीचे उतरा तो सिर्फ 2% बैटरी और ड्रॉप हुई, यानी कि 79 में मैं 12 किलोमीटर उतर के आ गया। तो उस चीज़ के लिए बिग थम्स अप है मेरी साइड से। जब आप एक ईवी लेके दूसरे शहर में जाते हो जहाँ पे आपको चार्जिंग का बहुत इशू रहता है, तो आपको रेंज एंजाइटी इतनी रहती है ना, क्या बताऊँ। मतलब मेरी 30% बैटरी ड्रॉप हो रही थी, यानी कि 70 अभी भी रह रही है, तब भी मुझे रेंज एंजाइटी होने लग रही थी यार कि 30% डाउन हो गई है, कि चार्जिंग करनी पड़ेगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं अगर आप दूसरे शहर में एक ईवी लेके जा रहे हो। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना, क्योंकि कई बार बहुत दिक्कत आती है भाई। मैं आपको बता भी नहीं सकता कई बार क्या हुआ है।
जहाँ पे मैं पीजी था, जब मेरा पीजी वालों ने मेरा प्लग बंद कर दिया था तो मैं बहुत गुस्सा आ गया मुझे। तो मैंने क्या किया कि मेरे से 10 किलोमीटर दूर ना ओला का एक्सपीरियंस सेंटर था, जो उनके यहाँ पे प्लग रहता है। ओला के एक्सपीरियंस सेंटर के बाहर ही ना प्लग रहता है, आपने देखा होगा हर ओला के एक्सपीरियंस सेंटर के बाहर प्लग रहता है। और वो चार्ज भी करने देते हैं, मना नहीं करते वो लोग, बट वो बहुत अपने ही चार्जर से चार्ज करना है, आपको पता है 5 घंटे लगने ही हैं। तो मैं 5 बजे उठ के सुबह इसको चार्जिंग पे लगा के आया हूँ कि ये चार्ज हो जाए और मैं फिर पूरे दिन यूज़ कर सकूँ इसको एटलीस्ट। तो ये भी दिक्कत है यार, तो इन दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। 5 बजे उसको चार्जिंग पे लगा के आया, फिर वहाँ से रैपिडो से वापस रूम तक आया, 10 किलोमीटर पैसे दिए, यानी कि 100 रुपये लगे मेरे वापस आने में। और फिर मैं बाद में तो खैर ऑटो से गया था, तो 30 रुपये यानी कि 130 रुपये मेरे इसको चार्ज करने में लग गए, जबकि चार्जिंग का मुझे कोई पैसा नहीं देना पड़ा। तो आप सोच सकते हैं अगर आपको चार्जिंग का भी पैसा देना पड़े और आपको ऐसे आना जाना पड़े तो कितनी दिक्कत हो सकती है। अच्छा, कई बार ना जैसे शॉपकीपर्स वगैरह होते हैं, आपकी ओला मान लो कहीं में बंद पड़ गई बाहर में, तो शॉपकीपर्स वगैरह होते हैं ना, तो शॉपकीपर क्या बोलते हैं, पैसे पता कितने मांगते हैं? 50 रुपये, 100 रुपये, 50 तो मांगते ही नहीं, मैं 50 तो गलत बोल रहा हूँ, 100 रुपये, वो भी 2-3 घंटे चार्ज करने के लिए। कि आपकी 2 घंटे चार्ज होगी तो आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे, जबकि 2 घंटे में 50% भी चार्ज नहीं होती और दो यूनिट भी कंज्यूम नहीं करती है। तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं, बट यही तो चैलेंजेस देखने के लिए मैं आया था, यही तो एक्सपीरियंस लेना था मुझे, और यही सब चीज़ें आपको दिखानी थी, बतानी थी। तो ये चैलेंजेस मैंने फेस किए हैं। बाकी ओवरऑल इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा ओला के साथ दूसरे शहर में, अगर आपका कोई जानने वाला या फिर आसपास कोई ओला सेंटर नहीं है तो। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे एक्सपीरियंसेस अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ मेक श्योर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑथेंटिक अक्षय व्लॉग्स। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि बेस्ट पार्ट क्या लगा। इट्स मोटिवेट अस अ लॉट। थैंक यू वेरी मच गाइज, हैव अ नाइस डे।